नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। शहर के मॉल में पहले दिन देखने को मिली बहुत कम भीड़। हालांकि ग्राहक सुरक्षा का ध्यान रखने के 4.5 महीने बाद बुधवार को शहर के मॉल फिर से खुल गए, लेकिन ऐसा लगा कि पहले दिन खरीदारी के लिए बहुत कम भीड़ थी। पूरे दिन लगातार बारिश हुई और राम मंदिर स्थापना के उत्सव ने मॉल में खरीदारी को प्रभावित किया। विभिन्न प्रकार के शॉपिंग विकल्पों, शीघ्र सेवा और एयर कंडीशनिंग प्रणाली के कारण पुणेकर मॉल में खरीदारी करने के लिए जाना पसंद करते थे। उससे मॉल संस्कृति युवाओं सहित विभिन्न उम्र के नागरिकों के बीच विकसित हुई। हालांकि कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए तालाबंदी में भीड़ को रोकने के उद्देश्य से मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया था। अब जब मॉल को ग्राहकों की सुरक्षा के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, तो तस्वीर यह है कि ग्राहकों ने मॉल से मुंह मोड़ लिया है। पहले दिन तस्वीरों को महसूस किया गया था। हर दिन कम से कम 1000 ग्राहकों द्वारा IRV सेंट्रल मॉल का दौरा किया गया। बुधवार को मॉल के खुलने के बाद सेंट्रल मॉल के स्टोर मैनेजर प्रीतम पापनी ने कहा कि यह संख्या 150 से 200 ग्राहकों तक सीमित थी। उन ग्राहकों को होम डिलीवरी दी जा रही है जो मॉल में आने के लिए उत्सुक नहीं है। सैनिटाइजर ग्राहकों को उसके शरीर के तापमान पर ले जाकर दिया जाता है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बिलिंग काउंटर को बदल दिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रायल रूम को बंद कर दिया गया है। पुणे में जल्द ही होगा दूसरा सीरो सर्वेक्षण। दूसरे सीरो सर्वेक्षण का आयोजन डीजे मेडिकल कॉलेज पुणे द्वारा किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि समूह ने कोरोना के लिए प्रतिरक्षा विकसित की है या नहीं। ससून अस्पताल के 500 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नमूने लिए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नगर निगम पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से पहला सीरो सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में है, जिसके परिणाम 10 अगस्त तक उपलब्ध होंगे। सीरो रक्त और रक्त परीक्षणों द्वारा एंटीबॉडी की खोज है, जो एक सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण में आयु और प्रांत के अनुसार विशिष्ट समूहों का चयन किया जाता है। रक्त के नमूने कोरोनरी और गैर संक्रमित लेकिन स्पर्शनोमुखी नागरिकों से लिए जाते हैं। यह रक्त में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी की तलाश करता है। यदि वे हैं, तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति एक कोरोना बन गया है। यह किसी विशेष समूह में विकसित एंटीबॉडी की संख्या के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह का एक सर्वेक्षण पहले ही मुंबई, बीड और अहमदनगर जिले में आयोजित किया जा चुका है। पुणे नगर निगम के लगभग 400 कर्मचारी प्रभावित, वहीं 21 लोगों की मौत। पुणे NMC के गैर कर योग्य कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 4 महीनों में कोरोना के लगभग 391 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जबकि वहीं 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। परिणाम स्वरूप जिन कोरोना संक्रमित नागरिकों में लक्षण नहीं है, उन्हें नगर पालिका कर्मचारियों के कार्यालय में कोरोना की घटनाओं में वृद्धि की है। अब तक लगभग 391 लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 21 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। मृतकों में से अधिकांश पीड़ितों के साथ साथ स्वच्छता कार्यकर्ता भी थे। इनमें से अधिकांश कर्मचारी शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें जोखिम भी बढ़ गया है। पुणे के लिए एक अच्छी खबर, पुणे में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी। शहर और जिले में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि गिरती मृत्यु दर यह स्पष्ट करती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 5% से जिले में मृत्यु दर घटकर 2.34% पर आ गई है। हालांकि वास्तव में यह अनुपात सक्रिय व्यवधान और मृत्यु में से एक होना चाहिए। मई में जिले की मृत्यु दर 11.84 थी। यह घटकर 6.89% पर आ गई है। 30 मार्च को एक निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की कोरोनरी से मृत्यु हो गई। वह शहर का पहला व्यक्ति था। उसके बाद पीड़ितों की संख्या के साथ साथ मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसमें बुजुर्ग और मधुमेह वाले लोग शामिल थे। पुणे निवासियों के लिए बड़ी राहत, 24 घंटों में 2.50 TMC पानी की वृद्धि।
शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले खड़कवासला, पानसेत, वरसगांव और टेमघर बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश जारी है। परिणाम स्वरूप पिछले 24 घंटों में बांध श्रृंखला में जल स्तर लगभग 2.50 टीएमसी बढ़ गया है। शहर में 2 महीने तक पर्याप्त पानी जमा हुआ है। पिछले 24 घंटों में खड़कवासला में 80, पानसेत में 231, वरसगांव में 220 और टेमघर बांध क्षेत्र में 210 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह एक बड़ी राहत है। इस बीच बारिश जारी रहने पर गुरुवार दोपहर तक खड़कवासला बांध 100% भरा होने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग ने बताया है कि बांध भरने के बाद नहर के माध्यम से पानी छोड़ा जाएगा। पुणे में अगले 2 दिन भी जारी रहेगी बारिश। बुधवार को शहर में और उसके आसपास पिछले 3 दिनों से जारी बारिश अब भी जारी है। शहर में पूरे दिन बारिश होती रही। शिवाजी नगर में दिन के दौरान 5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि लोहगांव में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 2 दिनों में शहर में मध्यम से भारी बारिश और घाटमट में कम बारिश की संभावना है। पिछले 3 दिनों में मुंबई समेत कोकण और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिलों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश प्राप्त होने की संभावना है, जबकि जिले के बाकी हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाजार की रफ्तार बढ़ाने के लिए आरबीआई कर सकती है इंटरेस्ट रेट में कटौती। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खतरे के बीच देश में आर्थिक रफ्तार बढ़ाने को लेकर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि बैंक आज इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकती है। वहीं अन्य विकल्पों की भी घोषणा बैंक आज कर सकती है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में आज मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक है। समाचार एजेंसी के मुताबिक आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से एक दिन पहले विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि आरबीआई गुरुवार को नीतिगत दर में कटौती से बच सकता है, लेकिन कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार की जरूरत के बीच कर्ज पुनर्गठन जैसे अन्य उपायों की घोषणा कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाले 6 सदस्य 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी। भारत की दूसरी कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव डी का आज से शुरू होगा दूसरा ह्यूमन ट्रायल। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपनी वैक्सीन ज़ाइकोव डी के दूसरे चरण को 6 अगस्त से लोगों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। इसके पहले चरण का चिकित्सीय परीक्षण पूरा हो गया है। पहले चरण में सुरक्षित पाई गई वैक्सीन लाइव मिंट के अनुसार कंपनी ने कहा कि पहले चरण के चिकित्सीय परीक्षण में ज़ाइकोव डी को सुरक्षित और सहनीय पाया गया। कंपनी अब 6 अगस्त 2020 से दूसरे चरण को चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। जाइडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने कहा कि पहले चरण में दी गई दवा में ज़ाइकोव डी को सुरक्षित पाना महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिन लोगों पर यह चिकित्सीय परीक्षण किया गया, उनकी दवा देने के 24 घंटे तक चिकित्सा यूनिट में पूरी तरह देखभाल की गई। उसके बाद 7 दिन तक उनकी निगरानी की गई, जिसमें टीके को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। उन्होंने कहा, अब हम दूसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं और बड़ी जनसंख्या में इस दवा से होने वाले बचाव और रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा करने की इसकी ताकत का मूल्यांकन किया जाएगा। भारत में 24 घंटों में सबसे ज्यादा 56,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका और ब्राजील को भी छोड़ा पीछे। भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन 56,000 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 904 लोगों की मौत भी हुई, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 55,000 और 54,000 मामले सामने आए। वहीं क्रमशः 1,306 और 1,322 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई है। इनमें 5,95,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,88,000 से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 40,699 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ भारत में संक्रमण से मौत की दर यानी मृत्यु दर भी 2.07% हो गई है। मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 5 अगस्त तक भारत में अब तक 2,81,94,351 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
वहीं 5 अगस्त को एक ही दिन में 6 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए। कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज में कारगर साबित हुई नई दवा RLF-100। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक अस्पताल के डॉक्टरों ने RLF-100 नाम की नई दवा का इस्तेमाल किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के वे मरीज तेजी से स्वस्थ हुए जिन्हें सांस लेने में कठिनाई की शिकायत थी। इस दवा को एविडाडिल नाम से भी जाना जाता है। FDA ने आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी है। न्यूरोक्स और रिलीफ थेराप्यूटिक्स ने मिलकर इस दवा को विकसित किया है। दवा बनाने वाली कंपनी न्यूरोक्स के एक बयान के अनुसार स्वतंत्र अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि एविडाडिल मानव फेफड़ों की कोशिकाओं और मोनोसाइट्स में सार्स कोरोना वायरस की प्रतिकृति बनने से रोकता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की चपेट में आया 54 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होने के बाद इस दवा के इस्तेमाल से 4 दिन के भीतर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। इसके अलावा 15 से अधिक मरीजों पर भी इलाज के ऐसे ही नतीजे देखे गए। न्यूरोक्स के CEO और अध्यक्ष प्रोफेसर जोनाथन जेविट ने कहा, अन्य किसी भी वायरल रोधी एंटीजन ने वायरल संक्रमण से इतनी तेजी से उबरने की दर नहीं दिखाई है।